जब डेविड ने यह तय किया कि वो 24 घंटे के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा पुलअप्स लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे तोड़ने के लिए शरीर के हर एक फाइबर को आग में झोंकना पड़ता था। लेकिन यह कहानी सिर्फ उस रिकॉर्ड को तोड़ने के बारे में बिल्कुल नहीं है। यह कहानी उस मोड़ की है जहां पहली बार जब डेविड ने इस नामुमकिन से दिखने वाले मिशन में अपना सब कुछ झोंक दिया तो चंद घंटों के अंदर ही उनके हाथों की चमड़ी उधड़कर बाहर आ गई। हथेली का मांस फटने लगा और खून से सना हुआ लोहा उनका बार बार इम्तिहान ले रहा था। दर्द इतना भयानक था कि शरीर के मसल्स पूरी तरह टियर हो चुके थे। किडनी पर इतना दबाव आ गया था कि डॉक्टर को बीच में ही आकर इस पूरे पागलपन को रोकना पड़ा और डेविड को सीधा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में लेटे हुए जब उनका शरीर पूरी तरह नाकाम हो चुका था और हाथ किसी भी चीज को छूने के काबिल नहीं बचे थे, तब कोई भी आम इंसान यही सोचता कि शायद किस्मत उसे रोक रही है, शायद यह काम उसके बस का नहीं है और शायद अब सही वक्त है हार मानकर वापस अपनी पुरानी आरामदायक जिंदगी में लौट जाने का। लेकिन उस वक्त डेविड के दिमाग में कुछ और ही पक रहा था, क्योंकि जब आप एक बार अपनी नजरों में गिर जाते हैं तो दुनिया का कोई भी तमगा आपको सुकून नहीं दे सकता। और डेविड के लिए यह लड़ाई किसी रिकॉर्ड की थी ही नहीं, यह जंग उस डर के खिलाफ थी जो इंसान को फेल होने के बाद उठने से रोकता है। अस्पताल से बाहर आते ही अभी शरीर के जख्म ठीक से भरे भी नहीं थे, हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थीं, लेकिन डेविड ने बिना किसी झिझक के सीधे दोबारा उसी लोहे की रॉड को जाकर पकड़ लिया, क्योंकि उनके अंदर का वो पागलपन कह रहा था कि दर्द अस्थायी है, लेकिन मैदान छोड़कर भागने का अफसोस पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असली दर्दनाक सच तो यह है कि उनका यह दूसरा दांव भी एक भयानक तबाही साबित हुआ, क्योंकि जब आप एक बार पूरी तरह टूट चुके होते हैं और आधी अधूरी तैयारी या सिर्फ जिद के दम पर दोबारा उतरते हैं तो आपकी बॉडी आपका साथ छोड़ देती है। दूसरे अटेम्प्ट में भी डेविड गोगिंस को वही मिला जिससे पूरी दुनिया डरती है, एक और करारी, दर्दनाक और सरेआम नाकामी, जहां उनके शरीर ने फिर से जवाब दे दिया और वो दोबारा उस रिकॉर्ड के आंकड़े से बहुत दूर रह गए। सोचकर देखिए उस पल के बारे में जब आप एक ही काम में दो दो बार अपने शरीर को लहूलुहान कर चुके हों, जब आपके घर वाले, आपके दोस्त और आपको देखने वाले लाखों लोग मन ही मन यह मान चुके हों कि यह इंसान अब पागल हो चुका है और इसे रोक लेना चाहिए। जब आप बार बार गिरते हैं तो लोग आपको सांत्वना देना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो की। लेकिन यह सांत्वना असल में आपकी हिम्मत को धीरे धीरे खत्म करने वाला जहर होती है, और डेविड यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जब इंसान दो बार सार्वजनिक रूप से नाकाम होता है तो उसका अहंकार, उसका आत्मविश्वास और उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन डेविड ने अपनी इस नाकामी को अपने वजूद का हिस्सा नहीं बनने दिया। उन्होंने इस बात को बहुत गहराई से समझा कि हारना तब तक नाकामी नहीं है जब तक आप खुद मैदान छोड़कर बाहर न चले जाएं। तीसरी बार जब वो उस लोहे की रॉड के नीचे खड़े हुए तो उनके हाथों पर निशान थे। उनके दिमाग में पुरानी दो असफलताओं का भूत मंडरा रहा था और शरीर को यह अच्छी तरह पता था कि अगले 24 घंटे में उसके साथ क्या दर्दनाक हश्र होने वाला है। लेकिन इस बार डेविड के पास हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जब आपके पास खोने के लिए अपना अहंकार और अपना डर भी न बचे, तब इंसान उस मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है जहां दर्द सिर्फ एक आवाज बनकर रह जाता है जिसे आप अनसुना कर सकते हैं। तीसरी बार में 24 घंटे के उस लंबे, खामोश और दर्दनाक सफर में उन्होंने एक एक पुलअप के साथ अपने उस पुराने फेलियर को पीछे धकेला, जहां हर एक काउंट के साथ उनके फटे हुए हाथों से खून निकल रहा था। लेकिन इस बार उनका दिमाग उनके शरीर से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। और आखिरकार जब 24 घंटे का वक्त पूरा हुआ तो बोर्ड पर 4025 से ज्यादा पुलअप्स दर्ज हो चुके थे, एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उस रात एक इंसान ने अपनी ही नाकामियों के मलबे पर खड़े होकर यह साबित कर दिया था कि एक इंसान की असल ताकत इसमें नहीं है कि वो कितनी बार जीतता है, बल्कि इसमें है कि जब वो पूरी तरह तबाह हो जाता है तो उसके बाद वो कितनी बार दोबारा खड़ा होने का जिगरा रखता है। हम अक्सर अपनी नाकामियों को किस्मत का लिखा मान लेते हैं, यह सोचकर कि शायद हमारे अंदर ही वो काबिलियत नहीं थी। लेकिन क्या आपने कभी उस अंधेरे को गहराई से समझा है
जो एक इंसान को बार बार असफलता का थप्पड़ पड़ने के बाद भी दोबारा उसी आग में कूदने की हिम्मत देता है। जब डेविड गोगिंस अपने तीसरे अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे थे तो यह सिर्फ एक इंसान की सनक नहीं थी, बल्कि इंसानी दिमाग के उस रहस्यमयी हिस्से की जंग थी जिसे न्यूरोसाइंस की भाषा में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और इंसुला का कनेक्शन कहा जाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब कोई इंसान भयानक शारीरिक और मानसिक दर्द से गुजरता है तो उसका दिमाग कुदरती तौर पर उसे सुरक्षित रखने के लिए सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड में डाल देता है। लेकिन जब आप उस दर्द की सीमा को लांघ कर आगे बढ़ते हैं तो आपका दिमाग अपने न्यूरल पाथवेज को दोबारा रिवायर करना शुरू कर देता है। डेविड के पहले और दूसरे अटेम्प्ट में सिर्फ उनका शरीर नहीं टूटा था, बल्कि उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरह से थक चुका था। डॉक्टर जब उन्हें अस्पताल ले गए तो उनकी किडनी में रैप्डोमायोलिसिस नाम की स्थिति पैदा हो चुकी थी, जहां टूटी हुई मसल्स के टॉक्सिन्स खून में घुलने लगते हैं और इंसान की जान तक जा सकती है। कोई भी सामान्य इंसान उस मेडिकल रिपोर्ट को देखकर अपनी बची कुची जिंदगी को संभालता, लेकिन डेविड ने उस दर्द को एक अलग चश्मे से देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से जब आप दर्द को अपना दुश्मन मानना बंद कर देते हैं और उसे अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बना लेते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन और एंडोर्फिन का ऐसा कॉकटेल रिलीज करता है जो आपके स्ट्रेस टॉलरेंस को 100 गुना बढ़ा देता है। जब इंसान बार बार फेल होता है तो समाज उसके ऊपर एक अदृश्य लेबल चिपका देता है कि अब इससे नहीं होगा, और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि इंसान खुद भी उस लेबल पर यकीन करने लगता है। लेकिन डेविड गोगिंस ने उस साइकोलॉजिकल ट्रैप को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने समझा कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य के पीछे भागते हैं तो पहली 2 बार की हार असल में आपकी तैयारियों की कमी नहीं होती, बल्कि वो आपके दिमाग का वो फिल्टर होती है जो आपकी पुरानी पहचान को जलाकर पूरी तरह राख कर देती है ताकि एक नया इंसान जन्म ले सके। तीसरे अटेम्प्ट में जब वो उस बार को दोबारा पकड़ने वाले थे तो उनके हाथों पर स्किन ग्राफ्टिंग जैसी हालत थी। हर एक ग्रिप के साथ हथेली का खून उस लोहे पर छप रहा था। लेकिन इस बार उनका माइंडसेट सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने का नहीं था, बल्कि इंसानी शरीर की उस 40% वाली थ्योरी को सच साबित करने का था। स्पोर्ट्स साइंस में एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे गवर्नर्स थ्योरी कहते हैं, जो यह बताती है कि जब हमारा शरीर थक कर यह महसूस करता है कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो असल में हम अपनी क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल कर चुके होते हैं। बाकी 60% शक्ति हमारे अवचेतन मन में ताले में बंद रहती है, जिसे सिर्फ वही इंसान खोल पाता है जो अपनी ही बनाई हुई सीमाओं को तोड़ने का दम रखता हो। उस 24 घंटे के दौरान डेविड ने उसी 60% छुपी हुई ताकत को निचोड़ लिया था, जहां हर एक पुलअप के साथ उनकी धड़कनें और नसों का दर्द उन्हें यह याद दिला रहा था कि वो अभी जिंदा हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट होता है या किस्मत का खेल होता है, लेकिन जब आप 4025 बार अपने पूरे शरीर का वजन उन फटे हुए हाथों के सहारे ऊपर खींचते हैं तो किस्मत और दुआएं सब किनारे हो जाती हैं और सिर्फ आपका वो अटूट संकल्प बचता है जो हार मानने से साफ इनकार कर देता है। डेविड की यह कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि आपको भी जाकर अपनी हथेलियां फाड़ लेनी है, बल्कि यह बात हमारे दिमाग के हर उस कोने में बिठा देती है कि अगर आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर बार बार हार रहे हैं, अगर आपकी उम्मीदें बिखर चुकी हैं और लोग आप पर हंस रहे हैं, तो याद रखिए कि वो नाकामी आपकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि वो तो बस आपकी उस असली ताकत का इम्तिहान है जो आपके अंदर छुपी बैठी है और आपके दोबारा खड़े होने का इंतजार कर रही है। जब आप अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर होते हैं, जहां आपकी हर कोशिश एक मजाक बन जाती है और हर रास्ता बंद नजर आता है, तो याद रखिए कि उस वक्त आपके पास 2 ही विकल्प बचते हैं। या तो आप उस हार को अपनी पहचान बना लें और पूरी जिंदगी एक विक्टिम बनकर बिता दें, या फिर उस मलबे से बाहर निकलकर अपने अंदर के उस इंसान को जगाए जो सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ है। डेविड गोगिंस की इस दास्तान का सबसे बड़ा सबक यही है कि कोई भी असफलता तब तक अंतिम नहीं होती जब तक आप खुद अपने कदमों को रोकने का फैसला नहीं कर लेते। आपकी असली क्षमता आपकी सहूलियत में नहीं, बल्कि आपके सबसे बड़े संघर्ष में छिपी होती है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको दोबारा नीचे गिराए तो बस इतना याद रखना
कि हर घाव एक सबक है और हर नाकामी सिर्फ उस आने वाली बड़ी जीत की तैयारी है।